ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में अनेक प्रकार की स्फूर्तियां उठ रही हैं भगवान का माधुर्य देखकर। भगवान जब महारास के लिए प्रवृत्त हुए हैं, राधा जी के साथ हैं, उनको निर्जन विहार के लिए ले गए हैं संकेत करके, तो उस समय उनका जो माधुर्य प्रकट हुआ है वो अद्वितीय है। तो उसी को पहले भगवान के चरणारविंद की वंदना की, किस प्रकार से वो भगवान के चरणारविंद जो हैं अपूर्व ऐश्वर्य के, सौंदर्य के और औदार्य के निधान हैं। तीनों प्रकार के गुण भगवान के चरणों में जो है नित्य अवस्थित हैं। उस प्रकार से चरणों की वंदना करके कि इस प्रकार के चरण मेरे हृदय कमल में स्फुरित हों, फिर उनकी दृष्टि जाती है भगवान के नयनारविंद पर और उसके बाद मुख कमल के ऊपर ठहर जाती है, जहां पर आनंद का एक सागर लहरा रहा है, जिसमें मद रूपी जल भरा हुआ है और वो हिलोरे ले रहा है। उसमें रूप की और मद की तरंगे उठ रही हैं। तो ऐसा आनंद का जो समुद्र है, जो अत्यंत मधुर है आस्वादन में, उस समुद्र के अंदर डूबते और उतराते हुए कहते हैं कि यही आनंद जो है, उसी आनंद समुद्र में मैं नित्य निरंतर अवगाहन करता रहूं, इससे कभी एक क्षण भी बाहर ना निकलूं। अर्थात भगवान की जो मुख कमल की माधुरी है वो मेरे हृदय के अंदर निरंतर स्फुरित होती रहे। अब 15वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं, अभी मुख कमल के ऊपर दृष्टि थी, अब पुनः जो है मुख कमल से धीरे धीरे होती हुई और भगवान के वेणुनाद का वंदन करते हुए चरणारविंद में आके जो है पर्यवसित हो जाती है। कह रहे हैं 15वें श्लोक में, अव्याज मंजुल मुखा भुज मुग्ध भावे रास्वाद्यमान निजवे रुविनोद नादम आक्रीडता मरुण पाद सरोरुहाभ्या माद्रे मदीय हृदय भुवनार्ध मौज। बड़े आश्चर्यजनक रूप से सुंदर भाव यहां पर प्रस्फुटित किए गए हैं कि मेरा हृदय मदीय हृदय भुवन आद्र मौज, अर्थात जो सारे भुवन को आद्र कर देता है भगवान की माधुरी, जो भगवान की माधुर्यमय मूर्ति है,
सारे भुवन को वो आर्द्र कर देती है, पिघला देती है। वे ऐसे किशोर वयस कृष्ण अपने अरुण चरण कमलों से मेरे आर्द्र हृदय के अंदर क्रीड़ा करें। यद्यपि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, लेकिन भगवान की जो माधुर्य है उसका तो इतना प्रभाव है कि पूरे भुवन को वो आर्द्र कर देता है, स्थावर को जंगम और जंगम को स्थावर कर देता है। विपरीत धर्माश्रय को प्राप्त हो जाती हैं सारी वस्तुएं। तो मेरा हृदय जो अत्यंत कठोर है, क्या वो आर्द्र नहीं होगा भगवान के वेणुनाद को सुनकर? इस प्रकार की बड़ी सुंदर प्रार्थना। पद्यानुवाद। निश्चल मंजुल मुख मयंक से, निश्चल मंजुल, देखिए किस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है यहां। निश्चल मंजुल मुख मयंक से मधुर भाव का स्रोत बहाकर, अपनी मुरली का मादक पीयूष पिया करता नट नागर। अपनी ही मुरली का मादक पीयूष, मादक अमृत जो है स्वयं पी रहे हैं, स्वयं विमुग्ध हो रहे हैं अपना ही वेणुनाद सुनकर। प्रेम सुधा की वर्षा करता जो मन मोहन यो त्रिभुवन में, अरुण पाद पद्मों से विहरे वही रूप इस मन उपवन में। मन रूपी उपवन में उसी प्रकार का जो भगवान का रूप है वो निरंतर विहार करता रहे, सम्यक रूप से आक्रीडताम, क्रीड़ा करता रहे, अर्थात एक पल के लिए भी वहां से जो है वो ओझल ना हो। तो यहां पर भगवान के भक्त जो हैं उनकी भावना भगवान के प्रति सिंचित होती रहे, नित्य निरंतर उनकी जो लता है, प्रेम की जो भक्ति की जो लता है वो नित्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहे। उसके लिए विशेष रूप से भगवान के श्रीअंग में दो अंग जो हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। जैसे हम लोग पहले चर्चा कराए हैं, मुखारविंद और चरणारविंद। तो जो भक्त हैं वो भ्रमर की भांति, जैसे भ्रमर एक कमल से दूसरे कमल के ऊपर जो है भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार से भक्त जनों का जो भ्रमर रूपी मन है वो कभी नीचे चरणारविंद पर और कभी ऊपर मुखारविंद के ऊपर मंडराता रहता है। इसी आरोहण और अवरोहण की प्रक्रिया में उनका जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो पुष्ट होता चला जाता है। जैसे भ्रमर मकरंद का पान करके अलग अलग पुष्पों से और पुष्ट होता है, पुष्टि को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, उसी प्रकार तो बिलमंगल ठाकुर पहले मुखारविंद की ओर हो आए हैं, फिर चरणारविंद की ओर आ गए, और उससे पहले चरणारविंद की ओर ही गए थे। तो चरणारविंद से मुखारविंद की ओर चढ़े और फिर चरणारविंद पर दृष्टि पड़ी तो बड़ी लालसा पूर्वक प्रार्थना करने लगे, मदीय हृदय भुवनाद्र मौज आक्रीडताम, अर्थात मेरे हृदय में नहीं बल्कि जो मेरे सगे संबंधी हैं, अर्थात जहां पर सखी रूप से जो मेरी सखियां हैं, जो अन्य भक्त हैं, उनके हृदय के अंदर भी ये भगवान का जो रूप है, जो त्रिभुवन को पिघला देने वाला है, आर्द्र कर देने वाला है, सम्यक रूप से क्रीड़ा करता रहे। ओज यहां पर कहा गया, भुवन आद्रम ओजो। ओज का मतलब होता है तेज। तो यहां यह नहीं कहा कि कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण, बल्कि एक है कोई तेज का पुंज है। तो यहां पर यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है एक प्रकार से उसकी अनिर्वचनीयता बताने के लिए कि कोई प्रकाश का पुंज है जो सारे भुवन को आर्द्र कर देता है। उस प्रकार का वो प्रकाश पुंज मेरे हृदय के अंदर जो है निरंतर क्रीड़ा करता रहे। तो जो प्रकाश का पुंज है, जो तेज है, उसके अंदर तो किसी प्रकार के कोई अंग होते नहीं है, वो तो किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता, वो तो सर्वव्याप्त वस्तु है। जैसे परमात्मा का स्वरूप है वो सर्वव्याप्त है, भगवान तो पूरे जगत में व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में, हृदय के अंदर भी हैं और संसार में भी व्याप्त हैं। तो क्या ये तेज बिना किसी अंग प्रत्यंग के है? और अगर बिना किसी अंग प्रत्यंग के है तो क्रीड़ा कैसे करेगा? क्योंकि क्रीड़ा तो तभी होगी ना जब उसके अंग होंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, उसके पाद सरोरुहाभ्याम,
ऐसा नहीं है कि उसके अंग नहीं है, उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी हैं। पाद सरोरुह, चरण कमल, पाद माने चरण, सरोरुह जो सरोवर में उत्पन्न होता है ऐसा कमल। तो उसके जो अरुण चरणारविंद हैं वो हमारे और हम सब भक्तों के हृदय के अंदर संचरित होते रहें, इसीलिए कह रहे हैं। और हमारा हृदय तो बड़ा कठोर, उसमें भगवान कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? कठोर हृदय भूमि में, पाषाण हृदय भूमि में भगवान कैसे विहार करेंगे? चुभेगा उनके चरण कमलों में, क्योंकि उनके चरण कमल तो बड़े कोमल है। तो इसी शंका का निवारण करते रहते हैं कि कह रहे हैं कि आर्द्र हृदय, अर्थात आपके चरण कमल जिस वस्तु का भी स्पर्श करते हैं वो कोमल, कठोर से कोमल हो जाती है। अगर वो शुष्क है तो आर्द्र हो जाती है, अगर वो नीरस है तो सरस हो जाती है। अर्थात जिसके हृदय में भगवान की भक्ति उदय होती है वो चाहे कितना ही शुष्क व्यक्ति हो वो भी आर्द्र हो जाता है, उसका कोमल और स्निग्ध स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी लोग भी बड़े बड़े जो शुष्क हृदय होते हैं, नीरस होते हैं, वे भी सरस हो जाते हैं और भगवान की गुणगान करने में इस प्रकार से खो जाते हैं। भगवान के गुण ही ऐसे है, इत्थम भूत गुणों हरि। तो कठोर हृदय को भी सरस बना देने वाले भगवान के चरण कमल, तो उनके अंदर इस प्रकार की सामर्थ्य है। यदि कोई कहे कि भगवान के चरण कमल कैसे कर देंगे आपको, आर्द्र कैसे कर देंगे हृदय को, तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो सारे त्रिभुवन को मोहित कर दिया। भुवन आर्द्र, पूरे भुवन को, त्रिभुवन को ही उन्होंने आर्द्र बना दिया, सरस कर दिया। तो फिर क्या मेरे हृदय को सरस नहीं करेंगे? तो जो चरण कमल का तेज है उसी के अंदर इतनी सामर्थ्य है जो सर्वव्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में। तो जब साक्षात चरण कमलों का मैं स्पर्श करूंगा अपने हृदय से, तो क्या मेरा हृदय सरस नहीं हो जाएगा? तो उन चरण कमलों के लिए ही अत्यंत लोलुप होते हुए उन्हीं चरण कमलों को धारण करने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना जो है की जा रही है। हृदय का विशेषण बताया आर्द्र, अर्थात आर्द्र का मतलब है जो प्रेम से बिल्कुल स्निग्ध हो गया है, बहने लगा है। शुद्ध प्रेम का जब हृदय के अंदर आविर्भाव होता है तो हृदय हमारा आर्द्र हो जाता है। प्रेम हमारा जितना अहेतुक होगा, निरुपाधिक होगा, निष्काम होगा, उतना ही हमारा हृदय सरस होता चला जाएगा। तो कृष्ण को प्रसन्न करना ही प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। यदि हमें के कृष्ण की सेवा से अन्य कोई कामना है, आत्म सुख की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, तो ये उपाधिक प्रेम है। एक प्रेम होता है औपाधिक, होता है निरुपाधिक। यदि हमको कृष्ण की महिमा का ज्ञान है कि कृष्ण बड़े अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, इसलिए हमको उनका भजन करना चाहिए, तो ये औपाधिक प्रेम हो गया। ये उनकी महिमा से अभिभूत होकर जो प्रेम किया जा रहा है वो औपाधिक है। लेकिन कृष्ण से लौकिक सद्बंधुवत भाव को प्राप्त करके जो प्रेम किया जाएगा वो कैसे भी हैं, वो हमारे हैं, ये होगा निरुपाधिक प्रेम। तो यदि हमारे हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है, स्वसुख वांछा है, भुक्ति मुक्ति की कामना है, तो वो हो गया औपाधिक प्रेम। और निरुपाधिक प्रेम केवल कृष्ण की प्रसन्नता का विधान करता है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और सभी कामनाएं को कैतव कहा गया है। इस कैतव के कारण ही हमारा हृदय कर्कश हो जाता है, आर्द्र नहीं हो पाता। यहां तक कि भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो भी उपाधि ही है। तो इस प्रकार से यदि हम इस बात को समझते हैं तो ब्रज धाम के अतिरिक्त अन्य सभी जगह स्थानों पर कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान रूपी उपाधि हमेशा विद्यमान होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, विभू तत्व हैं, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक हैं, इसलिए उनसे प्रेम किया जा रहा है। वैकुंठ का जो प्रेम है वो औपाधिक है, क्योंकि ऐश्वर्य वहां पर कारण है।
ऐश्वर्य है इसलिए भजन कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐश्वर्य न रहने पर भी भक्ति की जाए तभी उसको बोलेंगे हम निरुपाधिक। तो ये केवल ब्रज में ही संभव है। ब्रजवासी कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो भगवान है। उनका जो प्रेम है वो सहज है, स्वाभाविक है। वो उनको भगवान मानते ही नहीं, चाहे उनको कितना ही कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा लें। कृष्णेर ईश्वर नाही जाने ब्रजजन, ऐश्वर्य देखी ले निज संबंध मनन। अर्थात अपने संबंध को जानते हुए कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर भी उनको वो ईश्वर नहीं मानते। यशोदा मैया को कितना ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, ब्रज में कितने असुरों का संहार किया, लेकिन किसी ब्रजवासी के मन में यह भाव नहीं आता है कि ये भगवान है। इसीलिए ब्रज प्रेम जो है यह निरुपाधिक है, इसलिए परम माधुर्यमय प्रेम है। और गोपियों का जो परम विशुद्ध प्रेम है उसमें तो संबंध ज्ञान रूपी उपाधि भी नहीं है। संबंध ज्ञान का मतलब 4 प्रकार का संबंध भगवान से, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो गोपियां ना तो भगवान के साथ दास्य, ना सख्य, ना वात्सल्य, और भगवान की तो वो प्रेमिकाएं हैं, उनसे संबंध तो है ही नहीं। उनसे कोई संबंध तो है नहीं, केवल प्रेम का संबंध है। इसलिए जो गोपियों का जो प्रेम है वो परम प्रबलतम प्रेम है। वहां पर कृष्ण सुख के अतिरिक्त अन्य कोई वासना है ही नहीं किसी भी प्रकार की। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम कैसा हो? जैसे गोपियों का प्रेम है। और उन गोपियों के प्रेम में भी राधा रानी का जो प्रेम है वहां तो इस स्निग्धता की, आर्द्रता की पराकाष्ठा है। क्योंकि उनके प्रेम में तो ना तो कोई रमण है और ना कोई रमणी है, वहां तो केवल प्रेम ही नृत्य कर रहा है। ना तो वहां राधा है ना माधव है, केवल प्रेम ही दोनों को नचा रहा है और स्वयं भी नाच रहा है। तो अति सूक्ष्मता उपाधि भी वहां पर नहीं है। इसीलिए जिन कृष्ण के अरुण चरणारविंद को धारण करने के लिए ब्रज सुंदरियां कामना करती हैं, वे कृष्ण भी जब श्री राधा जी को देखते हैं तो अधीर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, नयन पुतली राधा मोर, मन माजे राधिका उजोर, क्षिति तले देखी राधा मय, गगने राधिका उदय, राधा मय भेलो त्रिभुवन, तबे आमी करीबो के मन, कोथा से राधिका सुंदरी, ना देखी धैर्ज एते नारी, ए यदु नंदन मने जागे, कि ना करे नव अनुरागे। अर्थात राधा रानी मेरे नयनों की पुतली हैं, मेरे मन में उन्हीं ने उजियारा किया हुआ है। इस पृथ्वी के अंदर मैं सबको राधामय देख रहा हूं और गगन के अंदर भी राधा जी ही उदय हो रही हैं। तो पूरा त्रिभुवन राधामय हो गया है। इस प्रकार जो है कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी टीका में, कि प्रेम में ही हमारा हृदय जो है वो कृष्ण क्रीड़ा की योग्यता प्राप्त करता है, क्योंकि वो स्निग्ध हो जाता है, अथवा कृष्ण चरणारविंद का स्पर्श पाकर स्निग्ध हो जाता है। बात एक ही है। कृष्ण के चरणारविंद हमारे हृदय में तभी उठेंगे, उदय होंगे जब वो स्निग्ध होगा, अथवा यदि किसी महापुरुष की अहेतुक कृपा है तो उन चरणारविंद के हृदय में उदय हो जाने से ही हृदय जो है स्निग्ध हो जाएगा। तो जो कृपा होती है, कभी कभी अहेतुक कृपा, भगवत कृपा, किसी भक्त की कृपा, तो इस प्रकार जो गोपियों का विरह था, वो विरह से संतप्त हृदय जो था वो कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श मात्र से स्निग्ध हो जाता था। इसलिए गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं, ते पदाम्बुजम कृणुकुचे शुना कृंदिरक्षयम।
आप अपने पाद पद्म को हमारे पक्षस्थल पर अर्पित करो, तभी हमारे ताप का शमन होगा। तो कृष्ण के चरणारविंद से हमारे हृदय का ताप दूर क्यों होता है? क्योंकि वो भुवनाद्र मौजह, विश्व को आप्लावित कर देते हैं, अपने रस से तृप्त कर देते हैं, पूरी तरह भर देते हैं। पूरी त्रिभुवन के अंदर जितनी स्निग्धता है, जितनी आर्द्रता है, वो केवल कृष्ण के चरणारविंद, कृष्ण के वेणुनाद के द्वारा है। कृष्ण की जो वेणुनाद है वो त्रिभुवन के मन को आकर्षित कर लेता है। जब कृष्ण वेणुवादन करते हैं, इसीलिए यहां पर वेणुनाद का जो है उल्लेख किया गया लीला शुक के द्वारा। आस्वाद्यमान निज वेणु विनोदनादम, आपके वेणुनाद से आप स्वयं ही उसका आस्वादन करते हैं और सारा त्रिभुवन उसको आस्वादन करके उसकी क्या दशा होती है उसको विदग्ध मानव में रूप गोस्वामी पाद बड़े सुंदर रूप से बताते हैं कि जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं तो क्या क्या होता है। जो गगन में मेघ चल रहे हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। गंधर्वों के जो राजा हैं तुम्बुरु, जब वहां पर उसकी ध्वनि पहुंचती है वेणुनाद की, तो वो अत्यंत विस्मित हो जाते हैं, ये कहां से आया, इस प्रकार का राग वो तो मैं कभी गा नहीं सकता हूं। जो चतुसन है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, उनकी समाधि भंग हो जाती है। जो ब्रह्मा जी विधाता हैं, राग रागनियों के उत्पादन करता, वो कहते हैं कि मैंने तो ये राग रागनी उत्पन्न ही नहीं किए। अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। अनेक प्रकार से उत्सुक होकर जो राजा बलि हैं वो भी चंचल हो जाते हैं। नीचे राजा बलि जो अपने लोक में विद्यमान है, और जो नागराज हैं, जो शेष हैं, अनंत शेष, उनका मस्तक जो है घूमने लगता है। तो वंशी ध्वनि इस ब्रह्मांड के बाहरी आवरण को भेद कर और ऊपर वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है। तो फिर ब्रजवासियों की तो बात ही क्या, और फिर गोपियों की तो बात ही क्या। तो इस प्रकार से जो कृष्ण का मुखमंडल है स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम। तो ऐसी वो जो मनोरम मूर्ति है भगवान की, वो ज्योति, वो तेजपुंज मेरे हृदय में आक्रीडताम, मेरे हृदय में निरंतर क्रीड़ा करता रहे। ऐसी ज्योति और उसके उस वेणुवादन से कृष्ण स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, स्वयं आस्वादन करके। अपनी रूप माधुरी देखकर कृष्ण विभोर भी हो जाते हैं। भागवत में प्रमाण है, यन्मर्तिलीलौपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयताग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। उनके जो आभूषण हैं वो स्वयं को आभूषित अनुभव करते हैं जब वो श्रीअंग के ऊपर धारण किए जाते हैं तो। और ऐसे रूप को देखकर जो सौभाग्य की पराकाष्ठा है, भगवान स्वयं विस्मित हो जाते हैं। जब भगवान ने लीला के उपयोगी ये नटवर वेश धारण किया अपनी योग माया का आश्रय लेकर, तब यही है कृष्ण माधुर्य का एक स्वाभाविक शक्ति। कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बल। कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल, श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, आपना आस्वादिते कृष्ण करे यतन। यह साधारण माधुरी सभी को आकर्षित करती है। नव वृंदावन के अंदर जब कृष्ण ने मणि भित्ति में अपना प्रतिबिंब देखा तो बोलते हैं कि अरे, मेरे माधुर्य का प्रभाव इतना चमत्कारी है कि मैं स्वयं भी अपना माधुर्य देखकर लुब्ध हो गया, और अब श्री राधिका की भांति मैं अपने ही माधुर्य का भोग करने की इच्छा कर रहा हूं। ऐसा कृष्ण के मन में विचार उठता है। अयम अहमपि हंत प्रेक्ष्यम लुब्ध चेता, सरसभम उपभोक्तुम कामये राधिकेव। राधा जी की भांति मैं अपने ही माधुर्य को भोगने के लिए इच्छा प्रकट कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं।
तो जैसे अपना रूप देखकर स्वयं मुग्ध हो जाते हैं भगवान, उसी प्रकार अपने वेणु का नाद सुनकर भी विमुग्ध हैं। और उस वही विमुग्ध भाव उनके हृदय के ऊपर, उनके मुखमंडल के ऊपर जो है विराजमान है। और मुखमंडल है कैसा? इसी के लिए कहा गया कि किसी प्रकार का वहां पर कोई श्रृंगार नहीं है। मुखारविंद कैसा है? बिना किसी श्रृंगार के, अव्याज मंजुल। अव्याज का मतलब बिना किसी अलंकार के, जो सहज अनुरागमय सुंदरता है उससे युक्त है। तो ये सुंदर मुख केवल इसलिए नहीं है कि उसका सौष्ठव, उसका सुगढ़ है, नासिका इत्यादि जो हैं, बल्कि इसलिए सुंदर है कि वो निर्व्याज है। निर्व्याज का मतलब निष्कपट है। कपट का कारण होता है स्वार्थ भावना। इसी से हमारा जो मन और तन दोनों ही दूषित हो जाते हैं, और भगवान में तो स्वार्थ का लेश ही नहीं है। इसलिए उनके मुख में अधिकाधिक रूप से प्रेम, करुणा और उदारता, ये तीनों ही वहां पर जो है व्याप्त हैं, और इसीलिए उसको कहा गया मंजुल है। जैसे कमल में मकरंद होता है और भ्रमर उसका आस्वादन करता है, उसी प्रकार से भगवान के जो स्वजन हैं, जो भक्त हैं, वो उसका आस्वादन करते हैं। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। गोपियां उसी का आस्वादन करती हैं, और उस मुख कमल के ऊपर जो लहराती हुई वंशी ध्वनि है उसको भी। जिस वंशी ध्वनि से पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता है, चेतन भी द्रवीभूत हो जाता है, तो आश्चर्य किया। और यही आश्चर्य है उस वेणु ध्वनि का कि वो स्वयं ही उसका आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि वंशी को कहा गया है वो भगवान की प्रिय सखी है। वंशिम च प्रिय सखी ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो वो अपनी वंशी के द्वारा ही वो सबके कानों के अंदर किस किस प्रकार का क्या क्या संकेत दे रहे हैं, वो उस वंशी को मालूम है। तो इसका रहस्य जो है केवल वंशी जानती है और कृष्ण जानते हैं, और इसीलिए जो है वो मुग्ध हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसको मेरी वंशी किस प्रकार से बुला रही है। और ऐसा सोच सोचकर भगवान जो है वो अत्यंत मुग्ध हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन। इसलिए उनका मुखारविंद अत्यंत मनोहर हो गया है। तो जब गौचारण करते हुए भगवान गौचारण करते थे, अपनी वंशी को एकांत में बैठकर शिक्षा दिया करते थे कि भाई गोपियों को जो आकर्षित करना है, तो उसके लिए 6 महीने की शिक्षा दी। और वंशी के पराक्रम की परीक्षा के लिए एक बार उन्होंने बसंत की पूर्णिमा की मध्य रात्रि को वृंदावन में वंशी बजाई। जब वंशी बजी तो उसके नाद से वन के कमल खिल गए, वृक्षों में मधुधारा बहने लगी। तो वंशी से कहते हैं कृष्ण कि हे मुरली के, यदि तू मेरा काम सही तरह से करेगी तो मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। अभी पूरा काम नहीं हुआ, क्योंकि गोपियां तो आई नहीं थी यहां पर। फिर उन्होंने दोबारा उसको शिक्षा दी, उसको और पढ़ाया लिखाया। फिर पुनः परीक्षण किया तो पता लगा वहां पर जो स्वच्छंद रूप से मृगवधू थी वो मुग्ध हो गई। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिणेता। अपने अपने पतियों के साथ, हिरणों के साथ जो हिरणियां हैं वो भगवान के पास आ गई। तो जड़मती पशु जो है मुग्ध हो गए। फिर पुनः बजाई तो वृक्ष के खग मृग ये भी मोहित हो गए। धीरे धीरे भगवान अपने अभ्यास को बढ़ाते हैं कृष्ण, तो उनकी ध्वनि और अधिक आकर्षित होती चली जाती है और ऊर्ध्वलोक में जाकर पराक्रम प्रकट करती है। वहां पर जो देवताओं की देवांगनाएं हैं वो भी मूर्छित हो गईं। तब कृष्ण वंशी से कहते हैं, अरे वंशी, तूने क्या कर दिया? तूने क्या कर दिया? मैंने तो तुझे इसलिए सिखाया था कि तू ब्रज गोपियों का आकर्षित कर, और तूने ब्रज गोपियों को तो छोड़ दिया और देवांगनाओं को जाकर आकर्षित कर लिया। अब क्या होगा? वो मुझसे झगड़ेंगी, इसलिए अब तुम उनको छोड़ो और गोपांगनाओं को आकर्षित करो। पुनि दुलराय दुलारी अधरन सार सुधा दियो, महाविषामृत वारी डगमगाई ब्रजबाल सब। जब इस प्रकार की आज्ञा दी तो वंशी पूरी तैयार होकर सीख चुकी थी और उसने अपना पूरा का पूरा प्रभाव ब्रज गोपियों के ऊपर बरसा दिया। महाविषामृत वारी, विष और अमृत से भरा हुआ जो समुद्र, जो जल था, वो जब उस वंशी से निकला तो सारी की सारी ब्रजबालाएं डगमगा गईं।
एक सुनी ठाड़ो भई, ठाड़ी ठाड़ी रही गई, नयन वन मग दिए पग नाही देहरी। एक द्वय पग चली, आई द्वार लोअली, धरत पग देहरी रही गई देहरी। एक घर धर तजी चली, चार पग मग भली, खाए भामरी परी प्रेम भूमि खेह रही। एक हली ना चली, गटकी विष डटी रही, हारी सिर नाय चली, कान डिग बांसुरी। एक गोपी तो उसको सुनकर खड़ी खड़ी रह गई, चली नहीं पाई। एक जो है एक दो पग चली थी बस, और वहीं पर ही उसकी जो है देह जो है तमाम हो गई। एक अपने घर को छोड़कर ही चली, चार पांच पग जो है उसने धारण किए और रास्ते में ही जो है भ्रमित हो गई। तो वंशी का प्रभाव जो है गोपियों पर पड़ा, और जो राधा रानी हैं, प्रेम अगाधा हैं, उनके ऊपर वंशी का प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब श्याम सुंदर समझ गए कि मेरी वंशी कुछ कुछ समझने तो लगी है, लेकिन अभी कुछ और सिखाना पड़ेगा इसे। तो बड़े उत्साह के साथ पुनः जब वंशी बजाई, इस बार सारी गोपियां अपनी सुध बुध छोड़कर दौड़ी चली आई, लेकिन श्री राधा, रासेश्वरी श्री राधा जी अभी भी नहीं आई। अब रासेश्वरी के बिना तो रास बिहारी का रास अधूरा। श्याम सुंदर ने बड़े अनमने मन से गोपियों को कह के लौटा दिया कि तुम अभी क्यों चली आई, ये तो बसंत पूर्णिमा है, मैंने तो तुमसे शरद के लिए रास रचाने के लिए किया था, अभी 6 महीने की प्रतीक्षा और करो। गोपियां सब लौट गईं विवश होकर। वंशी की परीक्षा भी हो गई कि वो राधा जी को आकर्षित नहीं कर सकी। कृष्ण समझ गए कि अभी वंशी जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई है। तब कृष्ण ने दूसरा अनुष्ठान प्रारंभ किया और उस वंशी के अंदर द्वाक्षरी पराविद्या श्री राधा मंत्र का जाप करना आरंभ किया। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद बोलते हैं राधा सुधा निधि में, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगी द्रवद्यत्पद, ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियाम, प्रेमाश्रुपूर्णो हरि, केनाप्यद्भुत मुल्लसत रति रसा, नंदेन सम्मोहिता, साराधेति सदा स्फुरतु मे, विद्या परा द्व्यक्षरा। यमुना के तटवर्ती निकुंज भवन में प्रेमाश्रुओं से भीगे हुए श्री हरि, शिव इत्यादि जो योगी हैं उनकी भांति योगींद्र वद, जिनकी चरण ज्योति के ध्यान में तत्पर हैं और निरंतर जिसका जाप कर रहे हैं, ऐसा कोई अद्भुत और उल्लासनीय, उल्लास से परिपूर्ण कोई अत्यंत आकर्षक 2 अक्षर वाली ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है। वो पराविद्या क्या है? राधा। इन 2 अक्षरों वाली जो वेदों से भी परे विद्या है, पराविद्या, वो मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हो। तो इस प्रकार से कृष्ण यमुना के पुलिन के पास जाकर और इस राधा नाम को अपनी वेणु के अंदर उच्चारित करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तब कहीं जाकर उनकी जो वेणु है, जो वीणा है, जो मुरली है, वो परीक्षा में पास होती है। तो जब उसके बाद भगवान ने वेणु बजाते हैं, तब राधा जी भी वहां पर आई हैं। तो कह रहे हैं, जब उन्होंने वेणु ध्वनि की है, बस गई नासिका में वदन सरोजवास, फंस गई ओठन मिठाई होठ सारे की, रसी गई रस रीति रसे से रोम रोम डसे, आबे कहर लहर जैसे नाग कारे की, तसी गई सुगति एक मने की अनेक संग, उधव विचारी देखो विपत विचारे की, कसी गई रस रूप कौन में सुवंशितान, बसी गई आखिन सुरति वंशी वारे की। आंखों के अंदर वही सूरत जो वंशी वारा है, जो श्याम सुंदर कृष्ण है, उनकी ही छवि जो है आंखों में बस गई है इस वंशी को श्रवण करके गोपियों के।
तो इसी प्रकार वंशी विनोद का अपने आप ही आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे जो भुवन त्रिभुवन को आद्र कर देने वाले भुवन मोहन श्री कृष्ण की ज्योति है, उनका जो ओज है, उनका जो तेज है, वो हमारे हृदय के अंदर निरंतर क्रीड़ा करता रहे। तो यहां जो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी टीका में बताते हैं कि वृंदावन में, गोवर्धन में, कालिंदी तट पर, ब्रज की वीथियों में जो बड़े प्रेम पूर्वक अपने चरणों को स्थापित करते हैं और मधुर मधुर विहार करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण, उनके चरणों की जो स्फूर्ति मेरे हृदय में होती रहे। क्योंकि जो भगवान के अरुण पद कमल हैं, उनका जो कारुण्य अमृत है, उनका जो करुणा स्वभाव है, करुणा रूपी अमृत है, वो मेरे हृदय को आर्द्र कर दे और सम्यक रूप से वहां पर उनके चरण कमल क्रीड़ा करते रहें। यद्यपि मेरा हृदय बड़ा कठिन है, उनके कोमल चरणों की क्रीड़ा के लिए उपयुक्त नहीं है, तथापि जिस प्रकार नंदनंदन गोचारण करते हुए जब गोवर्धन की शिलाओं पर अपने कोमल चरण रखते हैं तो उनके चरण स्पर्श से वो पत्थर भी जो है द्रवित हो जाता है। तो उसी प्रकार से मेरा जो कठोर चित्त है वो भी उनके चरणों का स्पर्श पाकर और प्रेम रस से स्निग्ध हो जाएगा। तो जब वो भुवन को आर्द्र कर देते हैं उनके चरण, तो फिर मेरे कठिन हृदय की क्या बात है। जिनकी प्रेम की आर्द्रता से, कि लव मात्र से पूरा त्रिभुवन के अंदर प्रेम का संचार होता है, प्रेम जो है आर्द्र कर देता है पूरे संचार को, पूरे संसार त्रिभुवन को, तो मुझे भी वो सब प्रकार से मेरे हृदय को आर्द्रता, सरसता प्रदान करेंगे। इसमें किसी प्रकार का लीला सुख को कोई संशय नहीं है। जैसे जल के स्पर्श से कठोर मिट्टी का जो बना हुआ ढेला है वो पिघल जाता है, उसी प्रकार जो कृष्ण के चरणों से मेरा कठोर चित्त जो है वो भी जो है गल जाएगा। और वो ओज कैसा है, उस ओज के अंदर जो भगवान का जो तेज है वो कैसा है, उनके जो मनोहर मुख कमल है उसके ऊपर अनेक प्रकार के भाव समूह जो उमड़ रहे हैं, उनका हास्य, उनका कटाक्ष, उनकी भूरभृंगी, उनके भाव, ये सब, और उसके ऊपर भी उनके जो वेणुनाद है उसका मधुराति मधुर वेणु का पूर्व नाद, जो अनेक प्रकार के राग रागनियों से युक्त है, वह जो है ओज मेरे हृदय में क्रीड़ा करे। तो वो ओज साधारण ओज नहीं है, क्योंकि उसमें चरण कमल भी हैं, अर्थात वो ज्योति जो है साकार है, सविशेष है, वो ब्रह्म ज्योति नहीं है। क्योंकि हम साधारण रूप से ज्योति का अर्थ लेते हैं ब्रह्म ज्योति को। तो उनका जो मुख कमल देखकर मेरा हृदय भी जो है आर्द्र हो जाएगा। इस प्रकार के कृष्ण के जो चरणारविंद हैं वो निरंतर, नित्य निरंतर मेरे हृदय के अंदर स्फुरित होते रहें, क्रीड़ा करते रहें। इस प्रकार जो है बड़ी मधुर कामना के साथ यहाँ पर सुखदेव जी लीला सुख प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस श्लोक का अंतरंग अर्थ बताया है कि राधा जी को जो है प्रेरणा करके उन्होंने वेणुनाथ के द्वारा यमुना पुलिन पर बुलाया है, और उनकी चातुरी इस प्रकार की है कि उस प्रकार जो ध्वनि है, वेणु ध्वनि है, उसका जो रहस्य है वो और कोई नहीं समझ पाया, केवल राधा जी ही उसकी भाव को जो है आस्वादन कर पाई हैं। और उसी भाव को यहाँ पर सखी रूप से, क्योंकि वो तद्भावापन्न सखी हैं, तत्सुखी सुखित्वम भाव से आवेशित हैं, इसलिए जो लीला सुख हैं वो भी उस प्रकार से उसको हृदयंगम करके और सखी स्वरूप के आवेश में प्रार्थना कर रहे हैं कि मदीया नाम सखी जना नाम हृदय, अर्थात हम सब सखियों के हृदय में, अथवा जो हमारी हृदय है श्री राधा रानी, उनके हृदय में जो आपका ये भुवन को आर्द्र कर देने वाला एक अपूर्व अनिर्वचनीय तेज है वो निरंतर विहार करता रहे। इस प्रकार की जो है कामना की गई है। अब हम अगले सत्र में चरणों की वंदना किस प्रकार से की गई है 16वें श्लोक में, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। वहां भी चरणों की वंदना है। तो चरणों की वंदना जो है अनेक प्रकार से यहां पर हम लोग इस ग्रंथ के अंदर श्रवण करेंगे। बड़ा सौभाग्य हमारा कि किसी प्रकार से हमारा मन जो है भगवान के चरणारविंद में आवेशित हो जाए, किसी भी प्रकार से
कोई भी एक भाव को लेकर हम उसके ऊपर जो है चिंतन करेंगे जब, तो हमारा मन भगवान के चरणारविंद में वो है निश्चित रूप से आवेशित हो जाएगा और भ्रमर बन के उनके चरणारविंद का मकरंद पान करने के लिए प्रयत्नशील तत्पर हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।